Number 3, use of has, have and use of had. हैज़ या हैव परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हैज़ और हैव और हैड जो है वो मलकियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी चीज़ की मलकियत को जब शो किया जाता है कि फ़लानी चीज़ उसकी है या उस शख्स की मलकियत है, तो उसके लिए हम हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट जब हम टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हम हैज़ या हैव करते हैं, और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो उसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, उसके पास एक चाकू है, ही हैज़ अ नाइफ। लड़की के पास चाबियाँ हैं, द गर्ल हैज़ कीज़। ये बात ज़हन में रखें कि ही, शी, इट नाउन और इसके साथ सिंगुलर के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल इसके साथ जो है वो हैव इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, हैज़ और हैव तब इस्तेमाल होता है जब उर्दू में है आएगा या हैं आएगा, और अगर उर्दू में था या थी या थे या इस टाइप का कोई लफ्ज़ आएगा तो उसके लिए फिर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब मॉडल सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसके पास एक चाकू है, ही हैज़ अ नाइफ। लड़की के पास चाबियाँ हैं, द गर्ल हैज़ कीज़। वो बहुत सी किताबें रखते हैं, ये चूँकि प्लूरल है तो दे हैव मैनी बुक्स। आप घर में कुत्ता रखते हैं, यू हैव अ डॉग इन द हाउस। मैं एक उम्दा कैमरा रखता हूँ, आई हैव अ फाइन कैमरा। हमारे पास एक कीमती घड़ी है, वी हैव अ प्रेशियस वॉच। उसके भाई के पास कई पतंगे हैं, हिज ब्रदर हैज़ मैनी काइट्स। घोड़े के 4 सुम होते हैं, द हॉर्स हैज़ 4 हूफ्स। ठीक हो गया। फ़कीर के पास लाठी नहीं है, द बेगर हैज़ नो स्टिक। आपने देखा कि जहाँ सिंगुलर आ रहा है वहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल कॉन्टीन्यूसली आ रहा है। फल फरोश के पास सेब नहीं है, द फ्रूट सेलर हैज़ नो एप्पल्स। अब यहाँ सेब नहीं हैं बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि प्लूरल सेंटेंस है, लेकिन चूँकि बात फल फरोश की हो रही है और वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है वो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाना होता है। तो द फ्रूट सेलर हैज़ नो एप्पल्स। मुसाफिरों के पास सामान नहीं है, द पैसेंजर्स हैव नो लगेज। अब यहाँ मुसाफिरों चूँकि प्लूरल है इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया है। क्या गाय के 2 सींग होते हैं, हैज़ द काउ 2 हॉर्न्स। क्या सिपाही के पास तेज़ तलवार है, हैज़ द सोल्जर अ शार्प सोर्ड। अमीर आदमी के पास कितनी कारें हैं, हाउ मैनी कार्स हैज़ द रिच मैन। अच्छा, अब आप ये फिर देखें कि चूँकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ लगाया। कारें प्लूरल है लेकिन वो ऑब्जेक्ट है, और हमने हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाना होता है। क्या गरीब आदमी साइकिल नहीं रखता है, हैज़ द पुअर मैन नो बाइसिकल। उसके बाद आप आ जाएं पास्ट पे। उसके हाथ में एक छड़ी थी, ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। हमारे बाग के इर्द गिर्द एक बाड़ थी, आवर गार्डन हैड अ हैज अराउंड इट। फ़कीर के पास एक प्याला था, द बेगर हैड अ बाउल। उनके पास कोई हार ना थे, दे हैड नो गारलैंड्स। अच्छा, यहाँ आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ यही एक हैड आ रहा है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कौन सा वो है प्रोनाउन है। सबके साथ सेम स्ट्रैटेजी है कि हैड आ रहा है। मेरे पास कोई खूबसूरत तस्वीर ना थी, आई हैड नो ब्यूटीफुल पिक्चर। तुम घर में कुत्ता नहीं रखते थे, यू हैड नो डॉग इन द हाउस। मेरे भाई के पास कोई ज़मीन ना थी, माई ब्रदर हैड नो लैंड। नौकर के पास 10 रुपये थे, द सर्वेंट हैड 10 रुपीज़। किसान 2 बैल रखता था, द फार्मर हैड 2 ऑक्सन। क्या उनके पास कुछ शहद था, हैड दे एनी हनी। लड़की के पास कपड़े का कितना लंबा टुकड़ा था, हाउ लॉन्ग कितना लंबा। अ पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े का टुकड़ा, हैड द गर्ल लड़की के पास था। क्या उस दुकानदार के पास चीनी ना थी, हैड दिस शॉपकीपर नो शुगर। क्या बादशाह सर पर ताज रखता था, हैड द किंग अ क्राउन ऑन हिज हेड। क्या माहीगीर के पास एक मजबूत जाल था, हैड द फिशरमैन अ स्ट्रॉन्ग नेट। अच्छा, इसमें आपने नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ लिए, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ लिए, हैज़ और हैव में भी और हैड में भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने चेंज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब आपने इसका नेगेटिव बनाना है, मेरे पास एक किताब नहीं है। क्या मेरे पास एक किताब है, क्या मेरे पास
एक किताब नहीं है। अब आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। क्या मेरे पास एक किताब है? इसी हैव का बाहर निकालेंगे। हैव आई अ बुक, आपने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना, इसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया। क्या मेरे पास एक किताब नहीं है? हैव आई नॉट अ बुक। यानी हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना लिया, फिर उसको नेगेटिव बनाने के लिए उसमें नॉट डाला, फिर उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसी का हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट भी ऐड किया और हैव भी बाहर निकाल दिया, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये वाली एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करके आनी है। ओके।